बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। पेट्रोल पंप्स पर कल तक ही 500 के पुराने नोट चलेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हवाई टिकट पर भी कल तक ही 500 रुपए के नोट आप चला पाएंगे। अभी तक जरूरी जगहों पर 500 के पुराने नोट पर 15 दिसंबर तक छूट थी, लेकिन अब ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 500 रुपए के पुराने नोट कल तक ही चल पाएंगे। पेट्रोल पंप्स पे आप इनका इस्तेमाल कल तक ही कर पाएंगे और हवाई टिकट जो आप खरीदते थे वो भी आप कल तक ही इनसे ले पाएंगे। सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है। हालांकि आरबीआई ने अभी इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है, लेकिन सूत्रों से खबर है कि 500 रुपए के पुराने नोट कल तक चलेंगे पेट्रोल पंप्स पर और हवाई अड्डे पर। आज नोटबंदी का 23वां दिन है। आज लोगों के खाते में सैलरी आनी है, लिहाजा बैंक और एटीएम्स के बाहर लोगों की लंबी कतारें हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कौन से 10 उपाय करें जिससे आपकी कैश की किल्लत खत्म हो जाए। आरबीआई 7 दिसंबर तक बैंकों को ज्यादा कैश जारी करेगी, ऐसा उन्होंने कहा है। सैलरी और पेंशन खाते वाले बैंक्स को 20 से 30% तक छूट मिलेगी। कुछ महीनों तक सैलरी मिलने के वक्त ज्यादा कैश आपको मिलता रहेगा। सैलरी पेंशन खाते वाले बैंक्स में ज्यादा कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। बैंक्स की तरफ से एक बड़ी सुविधा, नए खाते खोलने के लिए स्पेशल कैंप्स लगाए जाएंगे जहां से आपको कैश आप ले सकें। 500 रुपए के ज्यादा से ज्यादा नोट छापे जा रहे हैं ताकि लोगों की जो कैश की किल्लत है उसे दूर किया जा सके। कैश निकालने में पैनिक रोकने के लिए बैंक्स ने कुछ खास इंतजाम किए हैं, ज्यादा कर्मचारी वो लगा रहे हैं। एटीएम में 500 रुपए के नोट भी अब आप निकाल सकते हैं। और इसी पर ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से नरेश जुड़े हुए हैं और अहमदाबाद से अरविंद हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि अहमदाबाद एक बड़ा महानगर है, लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? क्या सैलरी वो निकाल पा रहे हैं अपनी? देखिए शोभना, जहां तक मैं बात करूं, आज पहली तारीख है, लोगों को सैलरी का दिन है, लेकिन शहर के अधिकांश एटीएम जो है ना ठन गोपाल नजर आ रहे हैं। उनमें कैश नहीं है, इस प्रकार के बोर्ड लगा दिए गए हैं और बैंकों के सामने कतारें हैं। मैं आपको दिखा सकता हूं, मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएंगे कि किस प्रकार की कतारें लगी हुई हैं। कुछ एक एटीएम है जो काम कर रहे हैं, वहां पर लोगों की कतारें हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं उनके नंबर आने तक कि उनका नंबर आए, जब तक उन्हें कैश मिल जाए। कुछ लोग ही मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे ही पूछूंगा कब से परेशान हो रहे हैं आप? बुजुर्ग आदमी हैं, कब से परेशान हो रहे हैं? नहीं, परेशान तो कुछ नहीं हो रहा है। तो किस लिए आए यहाँ पर? पेंशन का पैसा लेने के लिए। तो ये जो बुजुर्ग हैं पेंशन लेने के लिए आए हैं, कतार में खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, इनका नंबर आ जाएगा। हालांकि फैसले से खुश है, इनको कोई परेशानी नहीं है, कहते हैं कि नंबर आएगा, पैसा निकल जाएगा। जी, तो अरविंद ने बताया कि लोगों को बहुत परेशानियां हो रही हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। अब हम नरेश आपसे जानना चाहेंगे, राजधानी है देश की, आरबीआई की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए होंगे यहाँ के लिए कि लोगों को कैश की दिक्कत ना हो। लगातार दावा कर रही है आरबीआई की कैश की कोई समस्या नहीं है, यहाँ पे क्या हालात है ताजा आप बताइए। देखिए, अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली के तमाम एटीएम्स या तो आउट ऑफ कैश हैं या फिर अभी तक खुले नहीं हैं। ये एक बैंक है, इसके बगल में ही एटीएम है जिसका शटर अभी भी बंद है। लोग काफी देर से लाइन में खड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक इन्हें ठीक तरह से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा। सर, क्या जवाब मिल रहा है आपको बैंक की तरफ से? क्या कह रहे हैं? अभी तक कैश नहीं आया। कैश नहीं आया? कल भी कैश नहीं आया था। अच्छा, 5 दिन हो गए हैं, लाइन में लगते हैं, कैश मिलता नहीं है। 4-5 बंदों के बाद पहली तारीख है आज। सैलरी अगर आ भी जाए अकाउंट में तो निकालेंगे कैसे सर? बड़ी दिक्कत का काम है, उनको पहले दें। शायद नरेश की आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही है। अब आपको सीधे चंडीगढ़ लिए चलते हैं जहां पर हमारे संवाददाता अमित मौजूद हैं। अमित, हमने दिल्ली और अहमदाबाद में एटीएम्स के बाहर लंबी लंबी कतारें हम देख रहे हैं, चंडीगढ़ में क्या हालात हैं? देखिए, हम इस समय सेक्टर 22 एचडीएफसी बैंक के जो बाहर खड़े हुए हैं, यहाँ पर लोग हैं, अपनी सैलरी लेने आए। आज बैंकों का सबसे बड़ा जो है टेस्ट है,
डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी का सबसे बड़ा टेस्ट आज है, क्योंकि एम्प्लॉयज की सैलरी आ जाइए। हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। आप कितने बजे लाइन में लगे थे? कुछ भी नहीं, ठीक है, जो किया अच्छा किया प्रधानमंत्री, मैं उनसे सहमत हूँ। जैसे भी है, कोई ऐसे नहीं, डेली कोई 2000 तो निकालता नहीं है जैसे सोचते हैं ना, किसी की 10,000 सैलरी है, किसी की 15,000 है, ऐसे चलता है। कोई डेली निकालेगा कोई 2000 है कि नहीं? नहीं निकाल सकता कोई। ये तो बड़े लोगों के लिए दुख है। हम ठीक है, बिल्कुल राइट है, उनसे बिल्कुल सहमत है प्रधानमंत्री जी। अमित, आप हमारे साथ बने रहिए और अब हम भोपाल का रुख करते हैं, जहां अजय हमारे साथ, हमारे संवाददाता मौजूद हैं। अजय, हमने हर शहर का हालात देखा। हालांकि जो पब्लिक है वो प्रधानमंत्री का साथ देने की बात कह रही है, लाइनों में लगे हुए हैं, परेशान है, लेकिन प्रधानमंत्री का साथ दे रहे हैं। भोपाल में क्या हालात हैं? बिल्कुल, देखिए, यदि अन्य शहरों की बात करें तो अन्य शहरों की स्थिति के हिसाब से भोपाल भी यहाँ पे भी दिक्कतें आ रही हैं। कई ऐसे एटीएम्स हैं जहाँ पे कैश है ही नहीं है, और कई लोग जो हैं लगातार कैश लेने के लिए, एटीएम से पैसे निकालने के लिए लगातार परेशान हो रहे हैं। हम भोपाल के एमपी नगर में मौजूद हैं, जहां एसबीआई में यहाँ कुछ ही देर पहले एक लंबी लाइन लगी हुई थी, पेंशन वालों की लाइन लगी थी, जो कि पेंशन, क्योंकि आज कह सकते हैं कि आज पहली तारीख है और ये नोटबंदी के बाद पहली तारीख है, तो लोगों को ये इस बात का इंतजार था कि कैश आया तो कैश क्या हम विड्रॉ कर सकते हैं, तो उस विड्रॉवल के लिए लोग लंबी लाइन थी। हालांकि यहाँ पे जिस बैंक में हम मौजूद हैं, यहाँ पे बैंक मैनेजर का साफ कहना था कि कैश भी मौजूद है और एटीएम, जो कि यहाँ के जो कई सारे एटीएम्स हैं उस पे भी पैसे जो हैं वहां पे पैसे मौजूद नहीं है, पैसे नहीं निकल रहे, जिसके वजह से देखें लोगों को दिक्कतें लगातार आ रही हैं। जी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। तो लगातार हमारे सभी संवाददाता बता रहे हैं कि कैश की किल्लत है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं बैंक्स के बाहर और एटीएम से पैसे नदारत है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता रोहित पुनेठा ने भी एक एटीएम का दौरा किया। आइए आपको दिखाते हैं। नोटबंदी के बाद आज पहला सैलरी डे है, यानी कि 8 नवंबर को नोटबंदी हुई थी और अब दिसंबर शुरू हो गया है। लोगों की सैलरीज अकाउंट में आनी शुरू हो गई है। कुछ 30 नवंबर को, क्योंकि लास्ट वर्किंग डे में सैलरीज आती हैं, तो 30 नवंबर को आई। आज 1 दिसंबर है, तो लोग विड्रॉ करने के लिए भी पहुंचे हैं सैलरीज, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरीज आज अकाउंट में आएंगी भी। मैं इस वक्त एक एक्सिस बैंक है उसके बाहर खड़ा हुआ हूं। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो सैलरी विड्रॉ करने यहाँ पर आए हैं अपनी। आप बताइए, सैलरी विड्रॉ करने आए? जी बिल्कुल। उम्मीद कुछ लग रही है अभी? मुश्किल लग रहा है। अच्छा, जहाँ तक लोग बता रहे हैं कि मतलब मैक्सिमम 40-50 लोग तो मिल जाएगा, उसके बाद प्रॉब्लम होगी। अच्छा, एक चीज बताइए, लास्ट टाइम तो ऐसा हुआ था कि 8 तारीख को नोटबंदी हुई थी, उस वक्त ऐसा होता है कि मैक्सिमम लोग पैसा निकाल लेते हैं शुरुआत में। अभी तो पहली तारीख है, अगर सैलरी ना मिली तो अकाउंट में आ गई है, यूज ना कर सके तो क्या 4-4, 5-5 घंटे एटीएम की लाइन में खड़े रहिए और उनमें भी कैश होता नहीं है, पागलों की तरह वापसी घर जाइए। अच्छा, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आए हों, 2-4 बार लगे हों, पैसा ना मिला हो? सर, ऐसे कई बार हुआ है कि आए हैं, लौट गए, 8 बजे आके लाइन लगाए हैं, नहीं मिला है। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि 24,000 की जो लिमिट है उतना 24,000 निकल गया हो आपका? कभी नहीं, वो तो 2,000 निकालना मुश्किल होता है। कभी 10,000, कभी 5,000 मिलता है, कभी 10,000 मिलता है, ऐसे मिलता है। मैं जितनी बार आया हूँ हमेशा 5,000 ही मिला है। बैंक वालों को कुछ जैक दिखाओ, इनसे बात करवाओ तो सीधे पैसे निकल जाएंगे। फोन दो जी, हाँ जी, हेलो, हाँ ठीक है, हाँ आ जाओ, स्टाफ है। अच्छा, अपना कार्ड, इस तरह की चीजें हो रही है, मतलब आपने एक्सपीरियंस किया है इसको? कार्ड डाल देते हैं इनके, स्टाफ है, स्टाफ है, स्टाफ है। अच्छा, ये कहाँ का स्टाफ है? हमें समझ में नहीं आ रहा। 4 दिन से मैं लाइन में लग रहा हूँ। यानी कि आप कह रहे हैं कि मतलब नोटबंदी ठीक है जो किया है, लेकिन व्यवस्था सुधारनी चाहिए। व्यवस्था सुधारनी चाहिए। हाँ, ये कुछ ना कुछ है प्रॉब्लम्स। यहाँ पे कुछ और लोग हैं। आप बताइए, क्या आप तनख्वाह निकालने हैं अपनी? क्या तनख्वाह निकालने आए जी? अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे वारी ना आता हो हमारा तो। अच्छा, कितनी देर हो गई खड़े हुए आपको यहाँ पर? 3 घंटे। यस, सैलरी के लिए आए हैं, लेकिन अभी लाइन में लग के चले जाते हैं। अपना काम करें या फिर पैसे के लिए लाइन में लगाएं। आज महीने की शुरुआत है, आज तो पैसा चाहिए, हर चीज लेनी है, आटा लेना है, दाल लेना है, दूध वाले को पैसा देना है, अखबार वाले को पैसा देना है। अगर बैंक से नहीं मिला पैसा, कैश नहीं मिला क्योंकि लोगों की जेबें खाली है, तो क्या करेंगे? इस बात की चिंता है लोगों के मन में, लोगों के दिलों में। अब लोग इसी बात को लेकर असमंजस में हैं, तो करें तो क्या करें? कैमरामैन अवधेश चौरसिया के साथ मैं रोहित पुनेठा, इंडिया न्यूज, नोएडा। सुबह के करीब 9:30 बज रहे हैं और देखिए बैंक अभी खुलने का वक्त हुआ नहीं है। बैंक फिलहाल बंद है, लेकिन लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। नोटबंदी का 23वां दिन है, महीने की पहली तारीख है और आज सैलरी आने वाली है। कुछ लोगों की सैलरी 30 तारीख को आ जाती है, कुछ की सैलरी पहली तारीख को आती है, लेकिन सवाल यह है कि पैसा निकलेगा कैसे। आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आपकी सैलरी कब आती है? सैलरी तो आ चुकी, पैसा कैसे निकाल रहे हैं?
पैसा क्या लाइन में लगे, देखो आप एक साथ झगड़ रहे हैं। 8 तारीख से यही वर्डिंग का कैश नहीं है, कैश चौथी बार लाइन में लगे हैं कि कैश नहीं है, कैश नहीं है, कैश नहीं है। 8:15 बजे के आपकी सैलरी कब आती है? 1 तारीख को 30th को आती है, फर्स्ट को विड्रॉ करते हैं। ठीक है यार, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं यार, अच्छे काम के लिए तो। सैलरी महीने की पहली तारीख है और कुछ लोगों की सैलरी 30 तारीख को आ जाती है, महीने की आखिरी तारीख को, कुछ की सैलरी पहली तारीख को आती है। सैलरी आ चुकी है कुछ लोगों की, लेकिन पैसा निकल नहीं रहा है। बातचीत करते हैं कुछ और लोगों से। आपकी सैलरी कब आती है? 10 तारीख को होती जी। वैसे तो लड़कों को एडवांस जाना था, इसलिए मैं पैसे निकालने आया था, जो मैं चलो 14 ले आता हूँ, बाकी घर बड़े से कुछ पैसे तो। लेकिन ये लोग कह रहे हैं 4,000 रुपए देंगे, उससे क्या होगा जी? हाँ, मुश्किल थोड़ा सा लिमिट को लेकर भी है, लेकिन चूंकि महीने की पहली तारीख है, आज महीने की पहली तारीख है, सैलरी आपकी 30 को आती है या 1 को? सैलरी 30 को आती है, बट मुझे लगता नहीं कि सैलरी से कोई ज्यादा इशू बनने वाला है। मेरे को खाली थोड़ा पैसा चाहिए अपने हाउसमेट्स वगैरह को देने के लिए। आज सैलरी आनी है, ये हम सबको पता है। एटीएम बैंक्स के बाहर लोगों की लंबी कतारें हैं। नोटबंदी पर लोगों की परेशानी के बीच इंडिया न्यूज के ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह ने वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल से बात की। नोटबंदी के बाद पहली सैलरी कर्मचारियों के खाते में आए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल साहब हैं। मेघवाल साहब, कर्मचारी जो है लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं एटीएम के बाहर। देखिए, हमने सैलरी कर्मचारियों की सुविधा के लिए पहले भी 10,000 रुपए नकद निकालने का ही प्रावधान किया था, उसके बाद ताकि कतार कम हो। आज भी हम देख रहे हैं कि आरबीआई ने और बैंकों ने बहुत से प्रबंध किए हैं। आज हम फिर जाके देखेंगे, कतार तो होगी, खैर आज पहला दिन है डिमोनेटाइजेशन के बाद, लेकिन कोई पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। 100 रुपए के नोट भी सफिशिएंट है, 500 रुपए नोट भी आ गए हैं और 2,000 रुपए के नोट भी सफिशिएंट है। अच्छा मेघवाल साहब, कई एटीएम खाली हैं, उसको लेकर क्या आपका निर्णय? एटीएम में पैसे हैं जी, अभी हम देख रहे हैं कि ठीक है, जब भीड़ ज्यादा होती है तो एक बार वापस रिफिल करने में समय लगता है, वो इशू हो सकता है, लेकिन एटीएम में सफिशिएंट पैसे हैं। एक आखिरी प्रश्न मेघवाल साहब, क्योंकि जो सैलरी पेड हैं कर्मचारी हैं, उनको कई खर्चे करने पड़ते हैं, उसके लिए आपको नहीं लगता है कि उनकी परेशानी का सामना करना? देखिए, मैं अधिकारियों और कर्मचारियों को कहना चाहता हूं कि वो डिजिटल पेमेंट की ओर बढ़े। बहुत से देशों में डिजिटल पेमेंट के बहुत से साधन है और यहां देश में भी आ गए हैं। एसबीआई बडी का प्रोग्राम आ गया, यूपीआई के आ गया है, आप माइक्रो एटीएम आ गए। कुछ ऐसे एटीएम से खाली पैसे निकाले नहीं, आपके पास अगर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है तो उसे लेन देन का काम भी। और कोई और व्यवस्था किया है आपने माइक्रो एटीएम? नहीं, पूरी व्यवस्थाएं की है जी, सारी व्यवस्थाएं की हैं। तो ये थे वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आज का दिन काफी अहम है और उसको लेकर सरकार ने पूरी तौर पर व्यवस्था की है। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। वित्त राज्य मंत्री लगातार दावा कर रहे हैं कि कैश की कोई कमी नहीं है, हालांकि हम लगातार एटीएम्स के बाहर आपको लंबी लंबी कतारें दिखा रहे हैं। आगे